अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया है कि अगर वह फिर से राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो पिछले कार्यकाल की तरह फिर से कुछ मुस्लिम देशों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध लागू करेंगे। शनिवार को रिपब्लिकन यहूदी सम्मेलन में बोलते हुए ट्रंप ने ये बात कही। ट्रंप ने हमास को पूरी तरह से कुचलने और इजरायल के समर्थन की बात कही है। सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि क्या आपको यात्रा प्रतिबंध याद है? दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर पहले दिन से वो फिर से यात्रा प्रतिबंध लागू कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग हमारे देश में आए जो हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं। उनकी सरकार ने लागू किए गए यात्रा प्रतिबंध से बहुत अच्छी सफलता मिली थी। उन 4 सालों में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई थी क्योंकि हमने बुरे लोगों को अपने देश से दूर रखा था। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से फिर से राष्ट्रपति उम्मीदवार पद की रेस में हैं और फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सबसे आगे चल रहे हैं। बता दें कि साल 2017 में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन, इराक और सूडान के लोगों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में इराक और सूडान से ये प्रतिबंध हटा लिए गए थे। ट्रंप ने अपने संबोधन में हमास के खिलाफ लड़ाई में इजरायल का खुलकर समर्थन किया और हमास को तबाह करने की बात कही। ट्रंप ने जो बाइडेन पर ईरान का तुष्टीकरण करने का भी आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि हर इजरायली और अमेरिकी नागरिक की तरफ से हम हमास के बर्बर हमले के खिलाफ 100%, 110% इजरायल के साथ हैं। ट्रंप ने बाइडेन पर एक कमज़ोर राष्ट्रपति होने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी कमज़ोरी की वजह से उनका देश इस हालत में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि वो शांति बहाल करेंगे और तीसरा विश्व युद्ध होने से रोकेंगे। ट्रंप ने कहा कि आज दुनिया में जो तनाव का माहौल है, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो इजराइल पर कभी भी हमला नहीं हुआ होता। हमने दुनिया के शीर्ष आतंकी और ईरान के कसाई कासिम सुलेमानी का सफाया किया। मैं एक बार फिर से ईरान पर प्रतिबंध लगाऊंगा और उनकी फंडिंग पर रोक लगाऊंगा। ट्रंप ने यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास खोलने के अपने फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब वो सत्ता में आएंगे तो अमेरिका के दुश्मनों को अमेरिकी लोगों का खून बहाने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बूंद खून के बदले उनका 1 गैलन खून बहा देंगे। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध लागू करने के वादे की आलोचना की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि हमें इस नफरत के खिलाफ साथ आने की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप पर इस्लामोफोबिया को बढ़ाने का आरोप लगाया। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बहुत छोटी सी बात एक बताना चाहता हूँ। मेरे जो भी मित्र हैं उनको ये जानकर थोड़ा आसानी होगी। मित्रों, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है और वहाँ पे एक सबसे बड़ी पार्टी जो है उसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी, और एक जो वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी दूसरी है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इस वक्त वहाँ पे जो राज चल रहा है अमेरिका में वो डेमोक्रेटिक पार्टी का राज है, और रिपब्लिकन पार्टी जो है उससे ट्रंप आते हैं, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके लीडर जो है वो जो बाइडेन है। तो अभी आप ये समझिए कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो अमेरिका की राष्ट्रवादी पार्टी है, जैसे मान लो कि अमेरिका की बीजेपी हो, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो वहाँ की कांग्रेस जैसी पार्टी है जो कि सेकुलरिज्म की बात करती है, तो वहाँ की वो एक उदारवादी पार्टी है। तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं मित्रों कि रिपब्लिकन का रा जो है और राष्ट्रवाद का रा, रिपब्लिकन का आर और राष्ट्रवाद का रा, इससे समझ लीजिए कि रिपब्लिकन पार्टी की जब बात है तो मतलब राष्ट्रवादी पार्टी है, और जब डेमोक्रेट्स पार्टी की बात है, डेमोक्रेटिक पार्टी की बात है, मतलब वो उदारवादी सेकुलर जो मानते हैं उसकी पार्टी है, और उसको जॉर्ज सोरोस जैसे लोग फंड करते हैं ताकि वो उसका काम चलता रहे। तो ये मित्रों कुल मिलाकर के मैंने कहा आपको बता दूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है। और ट्रंप ने एक बात ये भी कही है कि जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनको हम जो है डिपोर्ट करेंगे। ये भी उनकी एक वादा है। तो देखते हैं अपने वादे पे कितना वो खरा उतरते हैं मित्रों। और रिपब्लिकन पार्टी के एक और नेता जो 2nd नंबर पे सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो इसके बाद फिर जो है उपराष्ट्रपति विवेक रामास्वामी बने, भारतीय मूल के हैं। तो उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि गाज़ा और इजराइल के बॉर्डर पर जो है हमास के 100 कमांडरों के सिर काट के लटका देनी चाहिए ताकि दोबारा से 7 अक्टूबर कभी कहीं ना हो।
तो वो तो और भी ज़्यादा कट्टरपंथी हैं इस मामले में। तो देखते हैं मित्रों आगे क्या होता है, और वक्त बताएगा कि आगे जो है ऊँट किस करवट बैठता है, और जैसा होगा मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।